राष्ट्रीय लोकदल का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक 10 सितंबर दिन रविवार को दयालबाग के लक्ष्मी मैरिज होम आगरा में आयोजित किया गया। रालोद युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में नवनियुक्त क्षेत्रीय ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उमेश चौधरी ने शिरकत की। सम्मेलन का शुभारंभ किसान नेता चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजय सिंह की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर किया गया। नवागत ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उमेश चौधरी का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश जाटव, युवा जिला अध्यक्ष अमित चौधरी, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चार समेत भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। रालोद के नेताओं और नवनियुक्त युवा रालोद के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उमेश चौधरी ने भाजपा की दमनकारी नीतियों और देश के युवाओं के साथ किए जा रहे छल कपट एवं गुमराह करने वाली राजनीति के प्रति जागरूक कर रालोद को मजबूत करने की बात कही। साथ ही जाट समाज के भाजपा में झुकाव को समझते हुए कहा कि रालोद के युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि भाजपा की गुमराह करने वाली राजनीति को समझ सकें। वहीं रालोद के नेताओं का कहना है कि अलायंस इंडिया के बनने से भाजपा की नींद उड़ गई है, भाजपा को अपनी हार दिखाई देने लगी है। देश की जनता देश हित में नफरत की सत्ता को बाहर कर मोहब्बत की सरकार बनाने का काम करेगी। अब आपको भी पता है कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और बीजेपी की सरकार लगभग 9.5 वर्ष पूरे हो गए। 9.5 वर्ष से समय अधिक होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री वन नेशन और वन इलेक्शन कह के वोट मांग रहे हैं। अगर इन्होंने कोई काम 9.5 वर्ष में किया होता तो जनता के बीच जाते और बताते हमने ये काम जनता के हित के लिए किया, किसान के लिए किया, गरीब के लिए किया, दलित के लिए किया, लेकिन उन पर ऐसी कोई काम उन्होंने नहीं किया जिस काम को लेकर जनता के बीच जाएं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सेना देश की सुरक्षा के लिए, किसान का बेटा एक नौजवान देश की सुरक्षा करता है और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की तैयार रहता है हर समय, ऐसी अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ छल किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, उनकी ऐसी नीति, ऐसी विचारधारा जो कि दलितों के लिए सहारनपुर से उन्होंने न्याय यात्रा उन्होंने चलाई, भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेके पूरे प्रदेश भर में जयंती जी घूम रहे हैं, लगातार घूमे। समरसता अभियान को लेकर माननीय जयंत चौधरी जी 1500 गांव का लक्ष्य लेके गांव पे भी संदेश लेके जा रहे हैं। उन्हीं के संदेश और मैसेज को लेके मैं मथुरा से चल के पूरे ब्रज क्षेत्र की कमान मुझे दी है चौधरी साहब ने, तो पूरे ब्रज में युवाओं को जोड़ने के लिए जो कि 1 अक्टूबर से एक रथ यात्रा का प्रारंभ करके पूरे ब्रज में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, काशी पूरे ब्रज में मैं युवाओं को जागरूक करने का काम करूंगा और ये बताऊंगा कि सरकार ने आपके साथ कैसा छल किया। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप क्यों नहीं कहते वन शिक्षा वन इंडिया वन नेशन की आप बात करते हो? आप क्यों नहीं कहते एक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, गरीब के बच्चे को भी, अमीर के बच्चे की उसकी भी स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, उसको जो पूरा समानता का अधिकार उसे मिले। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जो भारत का नाम बदला जा रहा है या बदलने की जिस तरह से प्रक्रिया है, क्या लगता है भारत जैसे एक बार फिर से लाइन में लगने वाला है? देखिए, आप चीज़ों को समझने की आवश्यकता है इस बात को। ये दिमाग को गुमराह करके चीज़ों को जो मुद्दों की असल बात है उस मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते। वन नेशन वन इलेक्शन से सवाल उसका नहीं है, सवाल आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कि आपने 9.5 वर्षों में क्या विकास किया, क्या ऐसे कार्य किए? जब आप ये कह रहे थे कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आज उसको 500 के उन्होंने नोटबंदी कर दी, आज 2000 नोट खत्म कर रहे हैं, उसको भी बंद कर रहे हैं। ये क्या नीति है? क्या उसमें से भला होने वाला? 2 साल बाद प्रदेशों में चुनाव होते हैं, कितना संभव है वन नेशन बने? देखिए, गुमराह किया जा रहा है या मात्र क्या है? मैं आपको सीधी एक बात बताऊं, वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत नहीं है किसी को। नहीं, संभव है या नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं, संभव क्यों नहीं? 2 साल बाद प्रदेश में चुनाव हो रहा है, क्या कोई अपना पद छोड़ना चाहेगा? जैसे मुख्यमंत्री हैं योगी, क्या वो अपना पद छोड़ना चाहेंगे? मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, इलेक्शन हो जाएगा? बात उसकी वन नेशन वन इलेक्शन पे पद छोड़ने की, उसकी ये तो बहुत नीति की बात है, अलग चीज़ें हैं। आप सब चीज़ों को समझिए, जो बातें करनी चाहिए उन बातों पर तो आई नहीं, उन बातों को करी नहीं, घुमा रहे चीज़ों को, मुद्दों से भटका। एयरलाइंस का नाम इंडिया रख दिया, अब इंडिया का नाम भारत तो पहले ही है, तो क्या साबित करना? क्या मोदी जी ने पूरे देश में मेक इन इंडिया,
डिजिटल इंडिया तमाम चीज़ों को लेकर आज वो भयभीत हो गए। उन्हें पता चल गया कि इन चीज़ों से मतलब जो है इन्हीं की जो चालें थी, इस तरीके से जो कार्य कर रहे थे, आज जो पूरे गांव का किसान, नौजवान, युवा, दलित इन सभी चीज़ों को जानता है। तो ये तो चीज़ें भटकाव की चीज़ है। आपकी पाठशाला में भी अभी बीजेपी के नारे लग गए थे, जय श्री राम। बीजेपी का नारा जय श्री राम, कोई नारा नहीं है। और किसी की अपनी देखो धार्मिक स्थिति को लेकर हर आदमी, हर व्यक्ति की अलग विचारधारा हो सकती है। ये तो मानते हैं बीजेपी का नारा है जय श्री राम। नहीं, देखिए बात किसी की, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है, मेरी व्यक्तिगत सोच क्या है, मैं किसको मतलब मानता हूँ। बात हिंदू, मुस्लिम और उनकी नहीं है, बात अपनी अपनी विचारधारा, किसी व्यक्ति की क्या विचारधारा उस पर अलग विषय। जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण की जरूरत है, क्या मानते हैं? नहीं, युवाओं को प्रशिक्षण की तो आवश्यकता जो हमें इन चीज़ों को तो उन्हें बताना पड़ेगा कि मतलब जो है किस तरीके से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कार्य किए, उनको अवगत कराने के, उनको बताने के लिए, ताकि अपनी बात को, क्योंकि नौजवानों के अंदर बहुत जोश होता है, जोश के साथ साथ होश की भी आवश्यकता पड़ती है। आप गाँव में जाओगे, कहीं मीटिंग सभा में जाओगे, तो आप अपनी बात रख सको, अपनी चीज़ों को समझ सको, उसकी आवश्यकता प्रशिक्षण की आवश्यकता। आज भी ये देखा जाता है कि जाट समाज बीजेपी का वोटर कहलाता है, रालोद का कम बीजेपी का ज़्यादा कहलाता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करें? देखिए, हमारा स्पष्ट है, हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, हम बात हार और जीत की नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के हित के लिए क्या कर सकते हैं, आम जनता के उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं, दलितों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा दोस्त है, हम तो जन मुद्दों को, जन भावनाओं के, लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते हुए आए। वही पार्टी के माननीय जयंत चौधरी जी लखीमपुर खीरी में बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। पहलवानों की न्याय की बात हो दिल्ली में, चाहे किसानों की बात हो, तो हम तो उस मुद्दे को उठाते हैं जिससे आम जनता का भला हो, लोगों का भला हो, युवाओं को भला हो, युवाओं को रोजगार मिले, लोग शिक्षित हों। इस चीज़ को उठा कितनी मौजूद रहेगी अब लोकसभा चुनाव में रालोद? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल लगातार जो है अपनी बढ़ती हुई पार्टी जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आने वाले समय में, आपको मैं बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर हमारा बहुत अच्छा प्रभाव है। और उसका प्रमाण जो है, अभी जो चुनाव 2024 के होंगे, उन चुनावों में आपको ये नज़र आएगा कि राष्ट्रीय लोकदल ने धरातल पर कितना काम किया, और लोग हमारे साथ, हमारा पिछला वोट पर से देखोगे तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं महेश कुमार जाटव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। आज हमारे बीच ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष भाई उमेश चौधरी जी आए हैं। ये एक युवाओं का प्रशिक्षण शिविर है, एक सभा है, युवाओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है और ये झूठे बेईमानों के सामने हमारा चुनाव है। ये तमाम तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 में इस देश से बाहर करना है, फिर आने वाले 2027 में प्रदेश से भी बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोगों पे कुछ होना तो है नहीं, सबको बाबाजी बना करके ये तो चले जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी वैसे ही कहते हैं, मैं तो आया हूँ, जैसे ही झोला उठा करके चला जाऊँगा। तो झोले को भी हम चेक करने का काम करेंगे 2024 के बाद में, झोले में क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्री जी ने अपनी शौक पर, मौज मस्ती पर जितना पैसा खर्च किया है, इस एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। GST सम्मेलन हो रहा है, इसमें भारी भरकम रकम 45,000 करोड़ रुपए की जो खर्च की जा रही है, ये किसी प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं लाए हैं, ये उस बिल्कुल आम जनमानस की है। 130 करोड़ लोगों की है। 130 करोड़ लोगों का जो पैसा खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया इस देश को, इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष युवा उमेश चौधरी जी यहाँ पे आए हैं। और देखिए, भारी बारिश थी सुबह से, आप लोग देख ही रहे हैं। भारी बारिश के बीच में भी वो जोश और खरोश आप युवाओं में देख रहे हैं कि अपने अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आज जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। तो मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद है, और इससे मुझे लगता है कि 2024 की हमारी जो तैयारी है वो भी मजबूत हो रही है, और युवाओं का रुझान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है। युवा राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ रहा है और मजबूती से काम कर रहा है।